चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है सम्स में। तो यहाँ बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, जिसमें हम लोग को डिबेंचर अकाउंट बनाना है, डीआरआर अकाउंट बनाना है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, उसके बाद डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाना है, और उसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट हम लोग को सम्स में रिक्वायरमेंट है बनाने के लिए। और हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे बोला द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी other than AIFI banking company NBFC and HFC on 1/4/2021। तो हम लोग के पास 1/4/2021 के लिए दे रखा हुआ है बैलेंस, जिसमें 12% डिबेंचर दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग के पास डीआरआर का बैलेंस दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दे रखा हुआ है, जिसमें 10% इन्वेस्टमेंट किया गया है 1125 सिक्योर बॉन्ड में और वन ऑफ इंडिया ऑफ ₹100 ईच। और उसके बाद एनुअल कंट्रीब्यूशन और टू डीआरआर वाज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पे डीआरआर का जो भी एनुअल जो कंट्रीब्यूशन है वो 31 मार्च को किया जा रहा है। फिर बोला यहाँ पे ऑन 31/3/2022 बैंक बैलेंस वाज 7,50,000। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस दे रखा हुआ है बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले का बैलेंस है। उसके बाद द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज एट पार फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द एबव डेट। तो इसी डेट को यहाँ पे डिबेंचर को रिडीम किया गया, जो 10% प्रीमियम पे यहाँ पे रिडीम किया गया है। तो सम्स में हम लोग के पास सम्स में इतना ही दे रखा, इससे हम लोग को अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। सबसे पहला अकाउंट हम लोग बनाते हैं, डिबेंचर अकाउंट दे रखा हो तो हम लोग डिबेंचर अकाउंट बना लेते हैं। डिबेंचर अकाउंट हो गया, जिसका मैं दे रखा हुआ बाय बैलेंस बीडी, जो कितने का दे रखा हुआ है 750,000। तो यहाँ पे 750,000 का हम लोग के पास आ गया 750,000, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 12%। तो यहाँ पे आ जाएगा 12% डिबेंचर। ये पहला अकाउंट। फिर डीआरआर का दे रखा हुआ, तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं डीआरआर अकाउंट। डीआरआर मतलब रिजर्व हुआ, तो रिजर्व का बैलेंस तो क्रेडिट होगा ना, तो 25,000 है। यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी जो है 25,000 का ये आ गया, और डेट सबका है 1/1/4/2022। उसके बाद यहाँ पे डीआरआर इन्वेस्टमेंट का दे रखा हुआ है 1,12,500। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% सिक्योर बॉन्ड में। तो यहाँ पे लिखते हैं 10% सिक्योर्ड बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस तो बीडी होता है ना, तो टू बैलेंस बीडी, जिसमें अमाउंट हो जाएगा 1,12,500। तो यहाँ पे 1,12,500 का ये हम लोग के पास बैलेंस में आ जाएगा। इसके बाद जो हम लोग के पास गिवन है वो है बैंक बैलेंस है, जो दे रखा है हम लोग के पास 7,50,000। तो चलिए बैंक अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट जिसका टू बैलेंस बीडी कितना है 750,000। तो यहाँ पे 750,000 का हम लोग के पास बैंक का बैलेंस आ गया। और बैंक के बैलेंस के बाद हम लोग के पास बोला कि प्रीमियम 10% प्रीमियम हम लोग को क्या करना है, रिडीम करना है। और बैंक का जो भी था वो हम लोग के पास आ गया था। और एक लास्ट अकाउंट बोला है डिबेंचर होल्डर का अकाउंट। तो यहाँ पे चलिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट भी हम लोग बना लेते हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट, तो बस हम लोग के पास सम्स में ये दे रखा हुआ था, जो भी अकाउंट था उसका जो भी बैलेंस था वो हम लोग लिख चुके हैं। और इसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है कि जो डिबेंचर है उसे 10% प्रीमियम पे हम लोग को क्या करना है, रिडीम करना है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास हो गया। तो अब हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री में सबसे पहले जो डिबेंचर का बैलेंस है उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं, डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। तो ये अकाउंट हम लोग का क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, जहाँ पे आ जाएगा अमाउंट में कितना 7,50,000। और डिबेंचर को हम लोग क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। यहाँ पे भी हम लोग के पास डिबेंचर होल्डर में डिबेंचर होल्डर को हम लोग क्रेडिट किया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डिबेंचर, जो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 7,50,000, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसे प्रीमियम पे रिडीम किया जा रहा है। तो प्रीमियम पे जैसे डिबेंचर को रिडीम किया जा रहा है 10% प्रीमियम पे किया जा रहा है ना, तो हम लोग का जो एंट्री बनता है वो क्या बनता है, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10% प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो जो प्रीमियम का हम लोग का डेबिट कर रहे थे उसके रिस्पेक्टिव में क्रेडिट क्या हो रहा था, डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा 75,000 का। 10% दे रखा हुआ है ना, यहाँ 10% दे रखा, तो इसका मतलब 75,000 का ये हम लोग के पास आ जाएगा। तो यहाँ तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहला अकाउंट हम लोग का डिबेंचर का जो था वो क्लोज ही हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में
तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का जो यहाँ पे हम लोग के पास जो क्रिएट करना होता था वो कितना क्रिएट करना होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, तो हम लोग को 10% क्रिएट करना होता था। तो देखिए 7,50,000 का 10% जब होगा तो वो हम लोग के पास कितना हो गया 75,000 होना चाहिए था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। यहाँ पे लिख देता हूँ, जब डिबेंचर रिडेम्पशन ये जब मतलब रिडीम हो जाता है डिबेंचर तो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, इसे हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, और इसमें जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 7,50,000 डिबेंचर था टोटल, और इसका 10% हम लोग को क्या करना था, क्रिएट करना था, ट्रांसफर करना था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। तो इसका 10% कितना हो गया 75,000, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर जो होगा वो 75,000। ये तो समझने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग को 50,000 तो क्रिएट करना होगा इस साल में, तो ये तो हम लोग के पास क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रिएट करने में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो जनरलिटी के हिसाब से हम लोग क्रिएट करते थे वही यहाँ पे हम लोग के पास आ गया 50,000। इसके लिए अगर जनरलिटी देखेंगे तो हम लोग के पास पहला जनरलिटी होगा डीआरआर क्रिएट करने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, और जो हम लोग रिडीम करते हैं जब डिबेंचर को तो उस टाइम हम लोग जनरलिज्म में ट्रांसफर करते थे, तो हम लोग का एंट्री क्या हो जाता था कि डीआरआर जो हम लोग पहले से रिजर्व क्रिएट करके रखे थे, क्रेडिट बैलेंस था, तो उसे डेबिट कर देते, तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरलिज्म, तो यही हम लोग के पास हो गया। तो इस तरह से हम लोग के पास 2 अकाउंट अभी तक में क्लोज हो चुकी है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट का चलिए बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1,12,500 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है, इसे सोल्ड कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे बैंक में पैसा आ जाएगा, तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट जिसमें कितना पैसा आ जाएगा, तो 1,12,500, तो इसे बैंक में यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, तो 2 आ जाएगा 10% बॉन्ड्स जिसमें आ जाएगा 1,12,500 का यहाँ पे बैंक में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये भी अकाउंट क्लोज हो चुका, 10% जो सिक्योर्ड बॉन्ड का दे रखा होता है अकाउंट। तो अब हम लोग के पास जो अकाउंट बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 2, एक बैंक अकाउंट और एक दूसरा जो है डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बैंक का बैलेंस बीडी दे रखा था 7,50,000, इसके बाद यहाँ पे डिवेंचर का जो था सॉरी बॉन्ड का जो था उसके बदले पैसा आया, और एक यहाँ पे बॉन्ड के इंटरेस्ट के बदले भी तो पैसा आएगा ना। तो चलिए लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इस पे कितना पैसा आएगा, तो जो यहाँ पे रेट दे रखा हुआ है इसका वो दे रखा हुआ है कितना 10% बॉन्ड का रेट दे रखा हुआ है, और जो पैसा मिलने वाला होता है वो एवरी ईयर मतलब लास्ट में मिलने वाला होता है, और यहाँ पे लास्ट में ही क्या हुआ है, तो ये रिडीम भी तो लास्ट में ही हुआ है ना, तो ऑन 31/3/2022 को रिडीम हुआ है, तो इसी डेट को रिडीम हुआ, तो मतलब 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे 1,12,500 का 10% जो 1 साल के लिए इंटरेस्ट जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11,250, तो 11,250 का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। और बैंक से जो पेमेंट होगा वो तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होगा, तो डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर के बदले 7,50,000 और इसके बदले जो है 75,000 इंटरेस्ट के बदले, तो 7,50,000 प्लस में 75,000 ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 8,25,000, तो यहाँ भी लिख देंगे हम लोग 8,25,000 और बैंक में भी आ जाएगा 8,25,000, और यहाँ पे जो पेमेंट होगा तो यहाँ पे बाय डिवेंचर होल्डर जहाँ पे पेमेंट होगा 8,25,000 का पेमेंट हो जाएगा, और तो कुछ पेमेंट का दे नहीं रखा हुआ हम लोग के पास, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बैंक अकाउंट को क्लोज कर देंगे, और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो 7,50,000 प्लस 1,12,500 प्लस में 11,250 इसमें से माइनस करेंगे 8,25,000, तो ये आ गया हम लोग के पास बाय बैलेंस CD, और डेट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 48,750 का हम लोग के पास क्या आ जाएगा बाय बैलेंस CD में आ जाएगा, और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 4।